जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कार्य और सामर्थ्य के बारे में सीखेंगे। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टेट में पूछा जाता है, सुपर टेट में पूछा जाता है और अन्य भी बहुत सारी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा पहले पढ़ने की वजह से या नहीं दोहरा पाने की वजह से हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को गलत कर देते हैं, उसके ऑप्शंस गलत चयन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा नुकसान हो जाता है। तो एक बार फिर से उसको दोहराएंगे और देखेंगे कि उसका सूत्र क्या होता है। अगर सूत्र हमको याद रहेगा तो सही उत्तर के चयन में हमको सहूलियत होती है, आसानी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखेंगे। और इससे पहले कि ये वीडियो हम शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य किसे कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। ध्यान देने की बात है कि उस वस्तु पर बल लगना चाहिए, दूसरा उसका विस्थापन होना चाहिए। दो अनिवार्यता कार्य के संदर्भ में होती है, एक तो बल का लगना और दूसरा विस्थापन का होना। इन दोनों में से अगर कुछ भी शून्य है, जैसे बिना बल के विस्थापन होगा ही नहीं, और आप बल लगाते हैं और विस्थापन नहीं होता है, तो भी आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, है ना। ये माना जाएगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया यदि उसमें विस्थापन नहीं है तो। और वो विस्थापन सदैव कहाँ होगा? बल की दिशा में होगा। तो कई बार ये पूछा जाता है कि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, है ना। तो अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कार्य के लिए क्या अनिवार्य है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही कार्य कहलाती है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, वो देख लीजिए। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर उसे बल की दिशा में S विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? तब किया गया कार्य W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, है ना। यदि मान लेते हैं कोई वस्तु है जिस पर हम F बल लगा रहे हैं, यानी बल की एक कोई मात्रा हो सकती है। बल लगाने के बाद वो कहाँ विस्थापित होगी? बल की दिशा में विस्थापित होगी। कितनी होगी? S विस्थापन है। ये S कुछ भी हो सकता है, कोई दूरी हो सकती है ना। तो इतना विस्थापन हो रहा है बल की दिशा में, तो कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य बराबर कार्य, यानी अगर W से हम डिनोट करते हैं तो बल F गुणे विस्थापन S, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यही फार्मूला होता है, ध्यान से आप इसको देख लीजिए। इसी सूत्र पे हम कार्य से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना। तो अब आगे देखेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर विस्थापन शून्य होगा तो क्या होगा? अगर मान लीजिए बल 5 न्यूटन का बल लग रहा है, या 10 न्यूटन का, 15 न्यूटन का बल लग रहा है, और विस्थापन शून्य हो जाए, कोई विस्थापन ना हो, तो कार्य कितना होगा? 15 का शून्य में गुणा करेंगे, शून्य होगा। इसका मतलब कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो विस्थापन होना जरूरी है। दूसरा ये कि अगर विस्थापन मान लीजिए कुछ भी है ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर, कुछ भी हो रहा है, लेकिन बल नहीं लग रहा है, बल शून्य है, तो ऐसी स्थिति में भी कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऐसा वैसे होता नहीं है, क्योंकि जब बल नहीं जब तक लगेगा तब तक विस्थापन कैसे होगा? तो आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कई बार पूछा जाता है कार्य सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो कार्य एक अदिश राशि है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सदिश और अदिश क्या होता है? जो राशियां, है ना, जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है, क्या? परिमाण और दिशा दोनों होती है, वे सदिश राशियां कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन अगर किसी राशि में दिशा न हो, परिमाण हो, है ना, दिशा नहीं है लेकिन परिमाण है, तो वह राशि क्या कही जाएगी?
वह राशि अदिश राशि कही जाती है। क्या कही जाती है? अदिश राशि कही जाती है। तो कार्य में अदिश राशि होती है, कार्य अदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एसआई मात्रक है जूल। इसके अलावा भी न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि ये बल का मात्रक है, ये विस्थापन का मात्रक है। तो चूंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य जूल बराबर क्या होगा? बल का मात्रक एफ का न्यूटन और एस विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर। ठीक है। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कैसे हल करते हैं। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? कार्य बताना है आपको। क्या दिया हुआ है? 5 न्यूटन का बल और 10 मीटर विस्थापन। ठीक है, देखते हैं हल कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, बल 5 न्यूटन है, विस्थापन 10 मीटर है। तो जो हमारा सूत्र होता है वह कहता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये सूत्र है, आप जानते हैं, ऊपर आपने पढ़ा है ना, W बराबर एफ एस। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब इसमें हम उस मात्रा को रख देंगे। बल कितना दिया है तो बल की जगह पे हम कितना रख देंगे? 5 न्यूटन। विस्थापन कितना दिया है तो 10 मीटर, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 50 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों? इसका न्यूटन और इसका मीटर दोनों गुणनफल में है तो न्यूटन मीटर, और इसी को हम कहते हैं जूल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे ऊपर बताया था। तो कार्य कितना हो गया? 50 न्यूटन मीटर। अर्थात बल और विस्थापन को गुणा कर देंगे तो कार्य प्राप्त हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरी चीज़ है सामर्थ्य, जिसके बारे में हमको जानना है, ये इसी से रिलेट करती है। सामर्थ्य किसे कहते हैं? तो कार्य करने की जो दर होती है वही सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति या सामर्थ्य। कई बार इसको शक्ति भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पावर, है ना, इसीलिए इसको पी से डिनोट करते हैं, शक्ति। शक्ति लिखा हुआ है तो भी सही है, शक्ति को ही हम सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? दोनों शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वह होता है सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय, है ना, यानी एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? सामर्थ्य कहलाता है। P बराबर W बटा टी, W बटा टी। क्लियर हो गया? ये सूत्र है, इसको ध्यान में रखना है। सामर्थ्य भी अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। यह भी पूछा जाता है सामर्थ्य सदिश है कि अदिश है। तो सामर्थ्य भी क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या था? अदिश राशि थी, यही थी, है ना। इसका जो एसआई मात्रक होता है सामर्थ्य का वो होता है जूल प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्य का जो मात्रक होगा, जैसे आपको सामर्थ्य का मात्रक निकालना है तो इन दोनों का मात्रक रख दीजिए यहाँ पे। तो कार्य का मात्रक चूंकि जूल होता है और उसका ये बटे में है, प्रति हो गया, समय का मात्रक सेकेंड है तो जूल प्रति सेकेंड, है ना। तो सामर्थ्य का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकेंड। इसी को वाट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वाट कहते हैं। कई बार मात्रक वाट में भी लिखा होता है, तो आप इसको जानिए कि जूल प्रति सेकेंड होता है। और सामर्थ्य का एक दूसरा मात्रक भी होता है जिसको हम हार्स पावर कहते हैं ना, मोटर 5 हार्स पावर का है, तो वो हार्स पावर का मतलब क्या? अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। कई बार जो प्रश्न दिया होता है उसमें अश्व शक्ति में दे देगा, हो सकता है आपको वाट में बदलना पड़े। कई बार वाट में दे देता है तो पूछ देता है कितनी अश्व शक्ति हुई, तो कई बार हो सकता है आपको वो देना पड़े। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अब प्रश्न को हल करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा 15 सेकंड में किए गए कार्य की मात्रा 90 जूल है तो उसकी सामर्थ्य बताइए। उस व्यक्ति की सामर्थ्य बताना है, उस व्यक्ति की शक्ति बताना है। क्या कर रहा है, क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, आप ध्यान से देख लें। 15 सेकंड में समय दिया हुआ है और कार्य की मात्रा 90 जूल दी हुई है। तो आइए इसको भी हल करते हैं, है ना। देख लीजिए ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है। तो कार्य ऊपर 90 जूल दिया हुआ है,
समय 15 सेकंड दिया हुआ है। सूत्र हमारा कहता है कि सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय, यानी अगर हम कार्य में समय से भाग दे देते हैं तो हमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। तो कार्य की जगह पे हमने लिख दिया 90 जूल और समय की जगह पे 15 सेकंड हमको मालूम है ना, जो प्रश्न में दिया हुआ था। अब हम 15 से 90 में भाग करेंगे, 15 छक्का 90 है ना। तो इस तरह से उत्तर जो हमको प्राप्त हो गया वो क्या आया, 6 जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी कहते हो तो हम कह सकते हैं 6 वाट, है ना। तो ये बहुत ध्यान से आप देख लेंगे, उदाहरण से समझ लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कार्य दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, सामर्थ्य पूछ लिया। ये भी हो सकता है कि सामर्थ्य दिया हुआ हो, समय दिया हुआ और कार्य पूछ ले। ये भी हो सकता है सामर्थ्य दिया हुआ हो, कार्य दिया हो और समय पूछ ले, है ना। ऐसे ही ऊपर कार्य दिया हुआ हो, विस्थापन दिया हुआ हो, बल पूछ ले, है ना। या बल दिया हो, विस्थापन दिया हो, कार्य पूछ ले। या विस्थापन दिया हो, कार्य दिया हो तो बल पूछ ले। तो विस्थापन, कार्य, बल या कार्य, समय, सामर्थ्य कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फार्मूला यदि आपको याद होगा तो आप उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लेंगे, है ना। तो बड़ा मज़ेदार ये टॉपिक है और बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपना अमूल्य सुझाव देने के लिए हमको कमेंट बॉक्स में अपना अमूल्य सुझाव भी दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।